आपके गोल्स स्मार्ट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ शाह है एंड आई एम द सीईओ ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच अकेडमी। वी रिप्रेजेंट द नेपोलियन हिल फाउंडेशन इन इंडिया। यू सी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने की। I was a ranker in my foundation course. I was a ranker in my inter CA. I was a ranker in my final CA. 21 साल में CA बन गया और बाद में पेरेंट्स से बोला बेटा MBA कर लो, तो MBA कर लिया, गोल्ड मेडलिस्ट था और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे और सारे वीडियोस, सारे प्रोग्राम्स यही बोलते हैं कि यार बेटा गोल्स बनाओ तो स्मार्ट गोल्स बनाओ। गोल्स होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। वो समझ के मैं अपने हिसाब से गोल स्मार्ट कर रहा था। तो समझते स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है। यू सी, स्मार्ट एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये पांचों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर करके एक एक्रोनिम बना के स्मार्ट गोल्स बना दिए। लगता बहुत स्मार्ट है, अरे यार स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड और स्मार्ट गोल्स बोलेंगे तो लोगों को लगेगा बहुत स्मार्ट, अच्छा कर रहे हैं। बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कुछ बुराई है कि गलत है, बट दिस इज ऑर्डिनरी एंड कॉमन। सारे प्रोग्राम्स में यही बोलते कि आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, सारे बुक्स में यही बोला गया कि आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। बट इन थिंक एंड ग्रो रिच हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपके गोल्स स्मार्ट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। Well, just be with me over here. Okay, because मैं एक CA, MBA, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर विद 25 years of experience, यहाँ पे कुछ कन्विक्शन से बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपके गोल्स स्पेसिफिक जरूर होने चाहिए, मेजरेबल जरूर होने चाहिए और टाइम बाउंड जरूर होने चाहिए, बट आपके गोल्स अचीवेबल जरूरी नहीं होने, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने जरूर नहीं है। स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड। नाउ जस्ट होल्ड ऑन ओवर हियर। जितने मैंने लोगों को एनालाइज किया है कि जो सक्सेसफुल हुए हैं अपनी जिंदगी में और बहुत उन्होंने सक्सेस पाई है, कोई भी एंगल से आप देखो, या तो मे बी बहुत फेमस है, बहुत पैसा कमाया है, वॉट एवर वे यू डिफाइन सक्सेस इज। नॉर्मली जब हम सक्सेस को देखते हैं तो हम ऐसा प्लानिंग करते हैं, लेट्स लुक एट दिस। अगर स्मार्ट नहीं होने चाहिए गोल्स, तो गोल सेटिंग कैसे करें सिद्धार्थ? कैसे हमारे गोल्स सेट करिए? तो द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है हमारे थिंक एंड ग्रो रिच वे ऑफ गोल सेटिंग में इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्या चाहिए आपको? मे बी एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। पीपल से, ओह आई वांट टू बी वेरी रिच, ओह दैट इज नॉट एग्जैक्ट। बहुत पैसे वाला बना, ओह दैट इज नॉट एग्जैक्ट। आपको एग्जैक्ट रकम कितनी चाहिए, एकदम फिक्स चाहिए, इतने पैसा चाहिए, इतना लाख, इतना, जो एग्जैक्ट होना चाहिए। Maybe people say, oh, I want to be very rich. Oh, मुझे बहुत खुश होना है. Oh, that is not specific. वो measurable नहीं है. You got to be very, very specific exactly what you want in your life. तो ये आपका पहला स्टेप हुआ. But most important step इसमें जो है, जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, what exactly you want, never, ever focus on the how. कैसे होगा? मेरे पास तो टाइम है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कैसे होगा? छोड़ो, नहीं करना है। मैं बोलता हूं दिस इज द क्लासिक एरर विच पीपल मेक इन गोल सेटिंग। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, बट एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर डिसाइडिंग एग्जैक्टली, जब भी आपने निश्चित कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तभी आप ये फोकस मत करिए कि कैसे होगा। ओके, नाउ जस्ट बी विथ मी ओवर हियर। यू सी, जब भी हम कुछ प्लान करते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है, कि मुझे मेरा बिजनेस इतना ग्रो करना है, कि मुझे मेरी रिलेशनशिप ऐसे चलानी है, कि जैसे मुझे अपना हेल्थ गोल मुझे ये पाना है, तो हम नॉर्मली ऐसा कुछ करते हैं। हमारी करंट सिचुएशन, ये हमारी करंट स्थिति है यहाँ पे, और हमारी कुछ जो हमारे गोल्स है, जो हमारे रिजल्ट्स हमें चाहिए, वो जो स्टार आपको चाहिए, वो आपका एक आपने कर लिया कि ये मुझे इतना पैसा चाहिए, और हम प्लान करते हैं ऐसे कि मैं एक ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं आगे प्लान करूंगा, मैं इसको मिलूंगा, मैं यहां से पैसे लूंगा, मैं ये मार्केट करूंगा, मैं इतने कस्टमर्स लूंगा और मुझे मिल जाएंगे। वेल, ऑल दिस लॉजिक, ऑल दिस प्लानिंग इज बेस्ड ऑन योर पास्ट, ऑन योर एक्सपीरियंसेस, ऑन योर पास्ट ट्रेंड्स, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और आपका एनालिटिकल माइंड बोलता है वेल दिस इज ऑर्डिनरी एंड कॉमन,
दिस इज वेरी ऑर्डिनरी एंड कॉमन, बट जितना मैंने एनालाइज किया है सक्सेसफुल लोगों को, सक्सेस कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होती। आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी आप देख लीजिए सक्सेसफुल पर्सन बाय एनी स्टैंडर्ड्स, उनका ग्राफ कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इनफैक्ट उनका ग्राफ कभी ऐसा होता है, लेट्स लुक एट दिस वे, योर प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे है और आपको जो स्टार चाहिए वो वहां पे है, एंड मे बी एक जंप मारा, चलो करते, यू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड देन यू लर्न समथिंग एल्स, यू गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन यू फॉल बैक, अरे ये नहीं चल रहा है यार, यू लर्न समथिंग एल्स। मे बी फेलियर आप उसको बोल सकते हो, हम तो फेलियर नाम यूज करते ही नहीं है, वी ऑल से कि वी हैव लर्न सम न्यू इंसिडेंट, सम न्यू एक्सपीरियंस, बट फिर आपने और कुछ नया किया और अगेन इट डिडंट वर्क एंड देन यू लर्न समथिंग एल्स and then you go up and then you come back again and then finally you take the final leap and you achieve the result which you want to achieve. Normally success ऐसा रोलर कोस्टर राइड से होता है, इट इज नेवर एवर अ स्ट्रेट लाइन, नेवर एवर स्ट्रेट लाइन होता नहीं। दिस इज व्हाट द थिंक एंड ग्रो रिच यू आर लुकिंग एट दिस। नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप समझ पाओ कि क्या डिस्टिंक्शन है थिंक एंड ग्रो रिच वे के प्रोग्राम्स का और आपकी जो नॉर्मल थिंकिंग की प्रोग्राम्स की होती है। मैं एक ऐसे आदमी का एग्जांपल देता हूं जो बाय एनी स्टैंडर्ड्स बहुत 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 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, स्टीव जॉब्स of Apple, and he's the founder of Apple. So let's look at what Steve Jobs is saying. अपनी एक स्पीच में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को उन्होंने एक स्पीच दी थी और उसमें एक सेंटेंस बोला था जो शायद से आपने उस स्पीच में सुना होगा, बट शायद से उसका सारांश समझ में नहीं आया होगा। यू वुड नॉट हैव गॉट द क्रक्स कि क्या सारांश है इसमें। तो आई वॉन्ट टू कोट स्टीव जॉब्स वर्बैटिम, ओके, एग्जैक्ट उनकी जुबानी मैं जो उन्होंने बताई थी वो स्पीच में एक सेंटेंस में बोलने वाला हूं। इट गोज लाइक दिस, व्हाट ही सेज, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड्स, you can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect. That's what Steve Jobs said. Now understand this, when Nokia was selling communicators at that time in the market, और क्या ट्रेंड था मार्केट में, जितने ज्यादा बटन्स ऑन द फोन उतनी ज्यादा प्राइस। हाँ, that was the trend in the market. Steve Jobs ने नक्की किया, he decided exactly what he wanted. He said, मैं ऐसा फोन लाऊंगा जिसमें एक ही बटन होगा, only one button. That is what he wanted. At that time, उन्हें नहीं पता था कि यार कैसे ग्लास मिलेगा मुझे, कैसे मैं ग्लास स्क्रीन बनाऊंगा, कैसे मैं वो कंपनी जो बैंकरप्ट थी वो ग्लास बना पाएगी, कितनी थिकनेस की ग्लास होगी, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, टेक्नोलॉजी कैसे मैं बनाऊंगा। All that house को उन्होंने बीच में नहीं डाला when he was focusing on what he wanted. He believed in it what he wanted, and that train transformed the entire industry, and Apple became the most valuable company on planet Earth because Steve Jobs didn't stop himself by the house, by the limiting beliefs, by the compounded annual growth rate, by the past trends, by a analytical mind के पहले ऐसे हुआ अभी ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया because he didn't believe on that principle of the smart goals. Now, coming back to our connecting the dots, what he says that once the results are achieved, एक बार आपने आपका लक्ष्य पा लिया, उसके बाद में आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। हाँ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा वो कंपनी को मैंने खरीदा जो बैंकरप्ट थी, अच्छा वहां से ग्लास मिलेगा, अच्छा ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई, अच्छा ऐसे मार्केट रिएक्ट करेगा, फिर हमने ये इंप्रूवमेंट किया। नाउ मुझे समझ में आता है कि कैसे मेरा गोल अचीव हुआ। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, नेवर एवर फॉरवर्ड्स. This is the classic distinction of think and grow rich, that never ever focus on the how. You see, लोग किताब पढ़ते हैं think and grow rich की. पहला स्टेप डिजायर का है, सेकेंड स्टेप फेथ का है, थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन का है, फोर्थ स्टेप स्पेशलाइज नॉलेज का है, फिफ्थ स्टेप इमेजिनेशन का है और सिक्स्थ स्टेप ऑर्गेनाइज प्लानिंग का है. उस सिक्स्थ स्टेप में यू विल बी अट्रैक्टेड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. बट जो लोग सिर्फ बुक पढ़ते हैं, मैं बुक पढ़ लूंगा, मैं ऑडियो सुन लूंगा, सारा मम्मल जम्बल होता है, वो सिक्स स्टेप को पहला स्टेप लेके आते हैं और वही ऑर्गेनाइज प्लानिंग से वो डिक्टेट करते हैं कि उनकी चाहत क्या है, ऑर्डिनरी डिजायर रखते हैं, ऑर्डिनरी गोल्स रखते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं. Well, that's what the difference of think and grow rich way of goal setting is. Not like any other online program, not like any other webinar, not like any other program. This is the classic distinction of think and grow rich, which
मेरे जिंदगी में दिस वाज द बेस्ट थिंग। 2016 में मैं गया था यूएस एंड आई स्टडीड द प्रिंसिपल्स। आई मीन वी रिप्रेजेंट द फाउंडेशन इन इंडिया, तो ये क्लासिक एडिशन थिंक एंड ग्रो रिच की है। मैं रोज पढ़ता हूँ इसमें और स्टडी करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये जो डिस्टिंक्शन मुझे मिला, उसके बाद मेरी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स मैंने सिलेक्ट किए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मुझे मिले। यू नो व्हाई? योर गोल्स आर नॉट टू गेट समथिंग। आपके गोल्स कुछ पाने के लिए नहीं है। योर गोल्स आर समथिंग टू ग्रो। आप ग्रो करते हो, ऐसे गोल्स लीजिए। और काफी लोग मुझे मिलते हैं, ओ मुझे पता है मेरे गोल्स मुझे कैसे मिलने वाले हैं। मैं बोलता हूं फिर तो आप बहुत छोटी गेम खेल रहे हो यार। अगर आपको पता है कि आपके गोल्स कैसे मिलने वाले हैं, तो आपको गेम को बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। ओनली देन, बिकॉज सी अल्टीमेटली हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है। स्पिरिट इज ऑलवेज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑलवेज हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। यानी 4 गाड़ी मिल गई तो 5वीं चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, भी तो प्लेन चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। इसका कोई अंत। दैट्स द वे वी आर, दैट्स द स्पिरिचुअल वे ऑफ बीइंग, ऑफ ग्रोथ, ऑफ एक्सपेंशन। Once you understand this concept, your life will not remain the same. This is the classic distinction, think and grow of goal setting, which is not taught in any book, which मुझे किसी बुक में बताया नहीं, मुझे किसी कोई प्रोग्राम में बताया नहीं, कोई YouTube चैनल में मुझे बताया नहीं कि आपके गोल स्मार्ट नहीं होने चाहिए। But if you want to apply this technique of goal setting and achieve extraordinary results in your life, then click on the link below and enter our programs. We'll make sure आपके गोल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे और आप अचीव कर पाएंगे, बिकॉज आपका स्पिरिचुअल डीएनए परफेक्ट है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, इफ यू थिंक दैट दिस इज रेलेवेंट स्टफ, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ 50 एग्जाम्पल मैंने दिए नहीं है, बट रियल मैंने मैटर दिए, रियल आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी। बिकॉज मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बट मोटिवेशन के साथ में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस इज सिद्धार्थ शाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू देन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।